प्रति ईमानदार हैं, लॉयल हैं, कितने हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा उपधाओं के द्वारा। अब ये उपधा कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की उपधा दिखाई, 4 प्रकार की उपधा दिखाई देंगे। कौन से 4 प्रकार हैं? बोले धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। ठीक, धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। ठीक है पंडित जी? जी। हाँ, ठीक है। दोनों ज्ञान इनका किया जाएगा, अमात्य इत्यादि का, अमात्य मंत्री इत्यादि। क्या कह रहे हैं? मंत्री पुरोहित सखा सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यान् उपधाभिशोधयेत। मतलब सामान्य पदों पर उनको नियुक्त करके, सामान्येषु अधिकरणेषु, सामान्य अधिकरण या पदों पर उनको नियुक्त करके, किसको? अमात्य, है ना, अमात्य आदि को, है ना, किसके सहयोग से? बोले मंत्री पुरोहित सखा, मंत्री की सहायता से, पुरोहित की सहायता से, या अपने किसी मित्र की सहायता से। ठीक है, राजा क्या करे? उनका उपधाभिशोधयेत, उनकी उपधाओं का, उनके आचरण का, उपधा मतलब आचरण, उनके आचरण का क्या करे पंडित जी? परीक्षण करेगा। ठीक है ना, शोधन करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आती धर्मोपधा। धर्मोपधा में क्या करा रहे हैं इनसे? तो कह रहे हैं पुरोहितम अयाज्य याजनाध्यापने नियुक्तम अनुष्यमाणम राज्य राजौ अभिक्षिपेत। कह रहे किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ उसको यजन कराने भेजेगा जिनके यहाँ यजन नहीं कराना चाहिए, है ना, अयाज्य याजने, जिनको यजन कराने का निषेध किया गया है ना, जिनको पढ़ाने का निषेध किया गया है, जैसे चांडाल इत्यादि के यहाँ पे, है ना, किसी नीच व्यक्ति के यहाँ, किसी चांडाल इत्यादि के यहाँ उसको यजन कराने भेजेगा। ठीक है, उसके यहाँ यजन इत्यादि कराने भेजेगा उसको। ठीक है, और वो मना करेगा, है ना, अध्यापने नियुक्तम अनृष्यमाणम राजु अभिक्षिपेत, है ना, यदि वो मना करेगा तो उससे क्या कर देगा? राज्य कार्य से उसको च्युत कर देगा, पदच्युत कर देगा उसको। ठीक है, पहले अपने पुरोहित को क्या करें? किसी ऐसे निंदित व्यक्ति की आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ या ना तो बोलते रहो पंडित जी। जी सर, आ रही है महोदय। तो क्या करें? पुरोहित को पहले अयाज्य याजन करने के लिए कहे, है ना, जिसको नहीं पढ़ाना है उसको पढ़ाने के लिए कहे। जब वो मना कर दे तो उसको उसके पद से च्युत कर दे, अलग कर दे उसको उसके पद से, उससे पद छीन ले वो, है ना। तो हम क्या करें? बोले वो पदच्युत क्या करेगा? सत्र भी शपथ पूर्वकम एक ही कम अमात्यम उपजापयेत अधार्मिकोऽयं राजा, है ना, साधु अधार्मिकम अमन्यस्य तत्कुलीनम अवरुद्धम कुल्यमेकम प्रग्रहम सामंतम आटविकम औपाधिकम वा प्रतिपादयाम सर्वेषाम एतद्रोचते कथम वा तवेति प्रत्याख्याने शुचिनिति धर्मोपधा। देखिए, जब वो उसको पदच्युत कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको नाराज होना चाहिए ना। कह रहे देखो, एक तो गलत काम कराने के लिए हमने मना कर दिया तो हमें हटा दिया गया उससे। ठीक है, जी महोदय, है ना। अब जो पुरोहित जो है वो पदच्युत हो गया है, वो पदच्युत पुरोहित क्या करेगा? बोले सत्र भी शपथ पूर्वकम एक ही अमात्यम उपजापयेत। अब वो पदच्युत होकर के एक अमात्य के पास जाएगा, जो नए नए अमात्य नियुक्त हुए ना, उनके पास जाके क्या कहेगा? उनसे एक अमात्य के पास जाकर के एक ही अमात्यम उपजापयेत, तो उसके पास जाकर क्या कहेगा? यह राजा बहुत अधार्मिक है, हैं? ये राजा कैसा है? बहुत अधार्मिक है। क्या करें? बोले साधु धार्मिकम अन्यम अस्य तत्कुलीनम अवरुद्धम कुल्यमेकम एकम प्रग्रहम सामंतम आटविकम औपपादिकम व प्रतिपादयाम। बोले एक काम, ये राजा बहुत धार्मिक है, बहुत मतलब आचरण टाइप, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला इसका, है, ये ठीक नहीं है। बताओ, अयाज जी के यहाँ याजन करने को कहता है, मैं मतलब ऐसे नीच चांडाल इत्यादि को यहाँ पढ़ाने को कहता है हमसे। ये व्यक्ति, ये राजा कैसा है? अधार्मिक। हम क्या करें? इसके स्थान पर किसी धार्मिकम अन्यस्य, है ना, जो साधु हो, कुलीन हो,
अच्छे इसी के वंश का कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति क्या करें, कुलीनम अवरुद्धम है ना, जिसका किसी से विरोध ना हो, कि अच्छे कुल में उत्पन्न हो, है ना, कुल्यम एकम प्रग्रहम सामंतम, किसी सामंत को, है ना, अथवा आटविकम, किसी जंगल में विचरण करने वाले अच्छे साधु व्यक्ति को इसकी जगह पे नियुक्त करते हैं ना, प्रतिपादयाम, औपाधिकम वा प्रतिपादयाम, किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी जगह नियुक्त करते हैं, ठीक नहीं है थोड़ा, है। बोले सर्वेशाम एतद् रोचते, बोले और बाकी अमात्यों ने तो मेरी बात मान ली, अब आप बताओ, कथम बात अबेती, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या इस बात से सहमत हैं, इस राजा को हटा के दूसरा राजा नियुक्त किया जाए। तो यदि वो स्वीकार कर लेता तो पराजित हो गया पंडित जी, और यदि उसने स्वीकार नहीं किया तो वो परीक्षा में पास होगा ना। तो ये कह रहे प्रत्याख्याने शुचि इति धर्मोपधा, यदि उसका प्रत्याख्यान कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या जानना चाहिए, उसको मतलब वो जानना चाहिए ना, उसके प्रति निष्ठित जानना चाहिए ना उसके प्रति, यदि उस पुरोहित की बात का प्रत्याख्यान कर देता है तो, है ना, उसको जानना चाहिए कि वह अत्यंत शुद्ध हृदय वाला है, और धर्मोपधा में उसको पास जानना चाहिए ना, उत्तीर्ण जानना चाहिए। उसी प्रकार से फिर पहला तो अभी धर्मोपधा किसके द्वारा कराई जाएगी, पुरोहित के द्वारा। यहाँ से ही प्रश्न आएगा कि पुरोहितम अयाज्य याजन अध्यापने नियुक्त मनुष्य वाणम राजो अभिक्षिपेत, ये क्या है, धर्मोपधा है, अर्थोपधा है, कामोपधा है, क्या है ये। तो याद रखना, पुरोहित का काम क्या होता है, धर्म इत्यादि कराना, तो धर्मोपधा कौन कराएगा, पुरोहित कराएगा। उसके बाद आती है क्या आपकी अर्थोपधा, अर्थोपधा कौन कराएगा, सेनापति, ठीक है। कह रहे सेनापति ही असत प्रतिग्रहणा अभिक्षिप्त तत्रिभिः एकैकम अमात्यम उपजापयेत लोभा, वही बात है, पूरी बात वही होगी। सेनापति को क्या कहा जाएगा, राजा क्या आदेश देगा, किसी मतलब धूर्त व्यक्ति या किसी निंदित व्यक्ति का वो उससे उपकार या उसका सम्मान करने के लिए कहेगा, समझ में बात, ठीक है। असत प्रतिग्रहणात, है ना, और यदि वो उसका स्वीकार न करेगा राजा की बात को, बोले नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, तो धूर्त व्यक्ति, नीच व्यक्ति, बताओ हम इसका सम्मान करेंगे, इस मूर्ख व्यक्ति का। यदि वो मना कर दे सेनापति, तो सेनापति को क्या कर देगा, उसके पद से च्युत कर देगा, ठीक है। ऐसे में वो सेनापति क्या करेगा, वही सत्री भी एक अमात्य वो पजा पाए था, तो ऐसे में वो क्या करेगा, एक अमात्य के पास जाकर के बात करेगा, ले राजा तो बड़ा बदमाश है, बदतमीज है, क्या करें, इसकी जगह पे दूसरा राजा नियुक्त किया जाए ना, उपजा पे, तो वो धन के द्वारा, लोभ के द्वारा, उनको धन लोभ के द्वारा वो धन देगा, बोले देखो मैं प्रचुर धन दे रहा हूँ तुम्हें, हम इससे ना कोई पलट देते हैं ना, इस राज्य का तख्ता पलट करते, किसी दूसरे राजा को राजा बनाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनाते हैं, और ये पर्याप्त धन है, जितना तुम्हें चाहिए उतना ले लो इसमें से, राज्य के विनाश के लिए। यदि ऐसा करके सर्वेशा में तद्रोचते, बोले अन्य मात्यों ने बात स्वीकार कर ली, अब आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो यदि वो स्वीकार कर लेता है धन लेकर के उसका करना, है ना, तो वो पराजित हो गया, अन्यथा यदि वह प्रत्याख्यान करता है तो शुचि इति अर्थोपधा, अर्थोपधा में उसको उत्तीर्ण जानना चाहिए। तब तीसरी वाली कामोपधा, कामोपधा कौन करेगा, परिव्राजिका, है ना, एक दासी है ना, संन्यास संन्यासी सन्यासी वेश को धारण करने वाली एक गूढ़ पुरुष है, गुप्तचर होते हैं ना, उन गुप्तचरों में गुप्तचरी है ये, सन्यास वेश धारण करने वाली, जी 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 है ना। हाँ, तो ये क्या करेगी, ये अमात्य को अंतापुर में लेके जाएगी, लब्ध विश्वास, उसका विश्वास प्राप्त करके अंतापुरे कृत सत्कार, अंतापुर में ले जाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करेगी, है, स्वागत करेगी, ठीक है। फिर क्या करेगी, बोले सत्काराकृत महामात्रम एक ही उपजपेत, फिर एक एक अमात्य के पास जाकर क्या कहेगी, राजा महेशी त्वाम कामयते, कि भैया देखो रानी तुम्हें बहुत पसंद करती है, राजा से ज्यादा तो तुम्हें पसंद करती हैं, आ सकते हैं वे तुम पे, है ना, ऐसा करके एक एक अमात्य से वो ये बात कहेगी, ठीक है। और क्या कहेगी, बोले कृत समागम उपाय महान अर्थश्यते, बोले राज आप दोनों के समागम की भी व्यवस्था कर दी है, और आप अब सज्ज रहिए उसके लिए, है, बोले महान अर्थश्यते, और उसके लिए रानी आपको बहुत सारा धन भी देंगी, धन भी प्राप्त होगा, है ना, महान अर्थश्यते भविष्य, बहुत धनवान आप हो जाएंगे, उसके बाद धन मिलेगा आपको बहुत सारा, ठीक है। यदि वो इस बात का प्रत्याख्यान कर देता तो उसको शुद्ध जानना चाहिए, यदि वो इस बात को स्वीकार कर लेता तो क्या जानना है उसको, कामी व्यक्ति है इसीलिए उसको
हटाना है और क्या है, तो अमात्य पद से हटा देना है। अब क्या आया, चौथी भयोपधा आ गई पंडित जी, ठीक है। जी सर। चलिए, कह रहे प्रवहन निमित्तम एको अमात्या सर्वान अमात्या नावाहेत। प्रवहन के लिए, प्रवहन मतलब भ्रमण इत्यादि के लिए, कहीं भ्रमण के लिए एक अमात्य सभी अमात्यों को बुलाए, सभी अमात्यों को बुलाए। अब राजा क्या करे, उन सबको एकत्रित देखने के कारण में तेनोद्वेगेन राजा तान अवरुद्ध्यात्, वो जा रहे हैं प्रवहन के लिए, राजा उनको रोक दे, बोले नहीं आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये सब ऐसा करके रोक दे। अब रोक देगा तो वो नाराज होगा ना, तो कहने एक गुप्तचर है उसमें, कापटिक छात्र, कौन है, कापटिक का छात्र है ना, आगे पढ़ोगे आप गुप्तचरों को, उसमें कापटिक छात्र नाम का गुप्तचर है, जो अवरुद्ध किए गए हैं उन अमात्यों के पास, एक एक के पास जाएगा वो, है ना। अब उनका मन तो विक्षिप्त हो गया है ना, कि राजा ने बताओ इतना, तो एक तो इतना काम करते रहते हैं सुबह से शाम तक, थोड़ा घूमने जा रहे थे वो भी नहीं जाने दिया राजा ने, ठीक है। और जो पूर्व अवरुद्ध अमात्य हैं उनके पास है ना, तेषाम अर्थानाम अवक्षिप्तम एक एकम अमात्यम उपजापय, तो वो उनमें से एक एक अमात्य के पास जाएगा, ये बात करता हुआ क्या कहेगा, बोले असत प्रवृत्तो अयम राजा, ये राजा कैसा है पंडित जी, ये बहुत मतलब गंदी प्रवृत्ति का राजा, इसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है ना। हम क्या करें, सहसैनम हत्वा अन्यम प्रतिपादयाम, बोले इसकी लीला खत्म करके एक अन्य दूसरा राजा बना देते हैं हम लोग। सर्वेशम एतद् रोचते, बोले अन्य अमात्य को ये पसंद है, आप बताइए आपकी क्या राय है इसमें। यदि वो प्रत्याख्यान कर देता तो ठीक है, नहीं तो क्या है, पराजित हो गया पंडित जी, भगाओ उसको। हाँ, अब कह रहे हैं, अब जो अमात्य उससे शुद्ध, अब देखिए आपने क्या देखा, सबसे पहले आपकी कौन सी हुई, धर्मोपधा, कौन किया उसको पुरोहित, दूसरी क्या हुई आपकी अर्थोपधा, कौन किया उसको सेनापति, तीसरी क्या हुई कामोपधा, कौन की उसको परिव्राजिका नाम की एक गुप्तचरी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुई आपकी भजोपधा, उसको कौन किया, कापटिक छात्र, ठीक है। जी बात क्लियर है। जी सर। अब कह रहे हैं तत्र जो चारों प्रकार के आपके अमात्य परीक्षण हो चुका है जिनका, धर्मोपधा शुद्धान धर्मस्थीय कंटक शोधनेषु स्थापयेत्, जो धर्मोपधा में पास हुए उनको कंटक शोधन में, अर्थात धर्मस्थल, धर्म के जो स्थल है वहां नियुक्त करे कंटक शोधन इत्यादि में, ठीक है। और जो अर्थोपधा में, याद रखना किसको कहाँ नियुक्त करना है, धर्मोपधा वाले को धर्मस्थानी कंटक शोधन में, है ना। अर्थ अर्थोपधा में जो पास हुआ उसको कहाँ नियुक्त करना है पंडित जी, बोले समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु, समाहर्त्री कर्म करण मतलब, अरे टैक्स लेने वाले कामों में, है ना। समाहर्ता किसको कहा जाता है, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको समाहर्ता कहा जाता है ना, उसमें है ना सन्निधात्री, ठीक है। सन्निधाता कौन होते हैं, कोषाधिपति, है ना, उसमें उस कर्म में, ठीक है। इन सब इन धन इत्यादि से संबंधित कर्मों में उनको रखना चाहिए, ठीक है। उसका तेरे कामोपदा शुद्ध हो, बोले बाह्य आभ्यंतर विहार रक्षा तो, अपने बाह्य विहार की रक्षा के लिए और आंतरिक विहार की रक्षा के लिए किसको रखना चाहिए, जो कामोपदा में शुद्ध हो चुके हैं, ठीक है जी सर। जी। और जो भयोपदा में, स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है महोदय, दिख तो रहा है, दिख रहा है। कौन है ये सर, भाई आपस में बात कर लिया करो पहले मैसेज में, वैसे दुनिया भर की पंचायती कर लोगे। भयोपदान शुद्धान आसन कार्येषु राज्य, और जो भयोपदा में शुद्ध हुए, जिनका भयोपदा में अच्छा परीक्षण हुआ है तो उसमें पास हुए, उनको कहाँ नियुक्त करना है पंडित जी, राजा क्या बनाए उनको, आसन आसन अंग कार्येषु राज्य, अपने जो भी अंग कार्य है उनमें अपने साथ रखे, है ना, अंग रक्षक बना के। और सर्वोपदा शुद्धान, और जो सभी उपधाओं में शुद्ध हो गए, चारों में धर्म अर्थ काम का, धर्म अर्थ काम और भय, चारों में शुद्ध हो गए, उनको मंत्री बना ले पंडित जी, ठीक है। और सभी में असफल जो हो गए उनको सर्वत्र अशुचि, तो बोले उनको खनि द्रव्य हस्ति वन कर्मांतेषु उपयोजयेत्, उनको खनिज, जो खदानों में कार्य होता है खनिज द्रव्यों के निकालने की कार्य में, है ना, हाथियों को पालने के काम में, वन कर्म में, इन सब कार्य में उनको योजित करे, ठीक है, ठीक है जी। जी सर। जी सर। हाँ, सभी
जो आचार्य है उनका मत क्या है, तो कह रहे हैं त्रिवर्ग भयम संशुद्धान अमात्यांशेषु कर्मसु अधिकुर्याद यथा शौचम इति आचार्य व्यवस्थिता। ऐसी आचार्यों की व्यवस्थिति है क्या, कि त्रिवर्ग से शुद्ध, है ना, धर्म अर्थ काम इत्यादि इनकी जिसकी परीक्षा अच्छी तरह हो चुकी हो, त्रिवर्ग और भय संशुद्धान अमात्यान से संशोधित जो हो चुके हैं आपके अमात्य, उन्हीं को अपने अपने कर्मों में नियुक्त करें, ठीक है, उनकी कार्य के अनुसार, है ना। अधिकुर्यात् सुयेषु कर्मसु, ठीक है, ऐसी किसकी व्यवस्था है, इति आचार्य व्यवस्थिता, है ना, आचार्यों की ऐसी व्यवस्था है। बात क्लियर है? जी सर। कह रहे न तो एवं कुर्याद आत्मानं दैवीं वा लक्ष्मीश्वरा शौचम हेतो अमात्यानाम एतत् कौटिल्य दर्शनम। कौटिल्य क्या कहते हैं भाई, शब्द की मतलब जब भी कहते हैं बात कांटे की कहते हैं, एकदम जबरदस्त कहते हैं। बोले राजा परीक्षण जो कर रहा है ना ये उनकी उपधा का, ठीक है, परीक्षण तो करे, परीक्षण तो जरूर करे, लेकिन न तो एवं कुर्यात आत्मानं दैवीं वा लक्ष्मीश्वरा आत्मानं दैवीं वा शौच हेतो न तो कुर्यात। उस शौच हेतु को मतलब उस उपधा के परीक्षण का हेतु अपने आप को ना अपनी पत्नी को रानी को दोनों में से किसी को ना बनाए पंडित जी, ऐसा कौटिल्य का मत है। क्योंकि मान लीजिए आप उसमें हेतु बनेंगे तो गड़बड़ी है मामला, ठीक है ना, उसके कई कारण है ना बनाने के, ठीक है। क्यों बता रहे हैं आगे, कह रहे न दूषणम अदुष्टस्य विशेषेणाम भस अम्भसश्चरेत् कदाचिद ही प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम। देखिए हो सकता है कि उसकी किसी से दुश्मनी चल रही हो, है तो उसको कोई फेल कराने के लिए उसको मतलब उसमें उपधा परीक्षण में उसको फेल कराने के लिए कोई उसको बरगला दे या कुछ उससे गलत करवा दे, गलत परीक्षण हो जाए उसका, ठीक है, उसके साथ कोई छल कर दिया जाए। समझ में आ रही बात पंडित जी? जी सर। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, बोले विषेण इव अम्भसः चरेत्। ऐसा व्यक्ति जैसे जल में जहर मिला हुआ है, दिखता नहीं है लेकिन अंदर जहर मिला होता है उसमें जल में, बोले उसके सदृश हो जाता है पंडित जी। अदुष्ट से दूषणम, अदुष्ट व्यक्ति जो निर्मल प्रकृति का व्यक्ति है, सच्चे हृदय का, उस पर यदि मिथ्या अभियोग लगाया जाए, मिथ्या दोष लगाया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, वो दुष्ट, वो तो भयंकर दुष्ट बनेगा फिर, है ना। कदाचित ही प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम। बोले ऐसे दुष्ट ऐसे प्रकार से जब दुष्ट होता है ना व्यक्ति, तो नाधिगम्येत भेषजम, उसकी कोई औषधि नहीं होती पंडित जी, ठीक है ना। कह रहे कृता कलुषा बुद्धि उपधा भी चतुर्विधा। इन उपधाओं से यदि किसी की बुद्धि कलुषित हो जाती है ना, इन उपधाओं के कारण यदि किसी की बुद्धि क्या हो जाए पंडित जी, कलुषित हो जाती है, तो नागत्वांतर निवर्तेत स्थिता सत्वताम धृतौ। बोले वो तब तक शांत नहीं बैठता, नागत्वांतर निवर्तेत, बोले तब तक शांत नहीं बैठता जब तक वह स्थिता सत्वताम धृतौ, है ना, जब तक वो वास्तविक स्थिति से मतलब जो उसको करना है, जो भी उसको जिससे अपना प्रतिकार करना है उससे प्रतिकार ना कर ले, ठीक है। इसीलिए राजा कभी भी हाँ उसका माध्यम अपने आप को ना बनाए पंडित जी, ठीक है। चलिए अब आती है आपकी बात गूढ़ पुरुषोत्पत्ति। क्या आती है पंडित जी? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष बोलते किसको? गुप्तचरों। किसको बोलते हैं गूढ़ पुरुष? गुप्तचर। हाँ, उनकी नियुक्ति कैसे करनी है? राज्य का एक अभिन्न अंग है पंडित जी गुप्तचर, ठीक है। जी महोदय। कह रहे हैं उपधा भी शुद्ध अमात्य वर्गो गूढ़ पुरुषानुत्पादये। तो उपधा के द्वारा जब आप किसका परीक्षण कर लें पंडित जी, अमात्य वर्ग का परीक्षण कर लें, तो किसका परीक्षण करना है आपको? गूढ़ पुरुष का परीक्षण करना है ना, अर्थात गुप्तचरों का परीक्षण करना है। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, है ना, वही लॉकडाउन लगने लग जाता तो चलो। तो क्या कह रहे हैं? उपधा भी शुद्ध, पीछे का समझ में आ गया ना सारा? जी अच्छे से चलिए। कह रहे कापटी का क्या बताया था? उपधा भी शुद्ध
शुद्धाम अमात्य वर्ग। और बधा के द्वारा आपने किसका परीक्षण कर लिया? अमात्य वर्ग का परीक्षण कर लिया, है ना। अब किसको बता रहे? बोले गूढ़ पुरुषान उत्पादयेत। अब गूढ़ पुरुषों की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे। गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर, बताया था ना। हाँ, जी कह रहे कापटिक उदाहस्थित गृहपतिक वैदेहक तापस व्यंजनान सत्री तीक्ष्ण रसद भिक्षुकीश्च। ये प्रकार है पंडित जी के। कौन से गिनो उंगली पे। कापटिक, उदाहस्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी, है ना। ठीक है जी, इत्यादि। हम ये दो भागों में बांटते हैं उनको, एक संस्था और दूसरे क्या है? संचार। ठीक है। संस्था का मतलब संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता है पंडित जी, उन गुप्तचरों के प्रकारों को संस्था कहा जाता है जो एक जगह रह करके कार्य करते हैं अपना। ठीक है ना। अस्थाई। जी जी हाँ, स्थायी रूप से रह करके। अस्थाई गुप्तचर। हाँ जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो पढ़ा भी रहा है वहां रह करके, अपना गुरुकुल चला रहा है, और वो गुप्तचर भी है। समझ में आई बात। एक दूसरी प्रकार होता है इनका संचार। संचार वाले मतलब जो संचरण करते हुए गुप्तचरी करते हैं। ठीक है ना। अब बता रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। कह रहे सबसे पहले क्या है आपका? कापटिक। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है भाई, सब पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एकाध परम मर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र कापटिक। परम मर्मज्ञ अर्थात दूसरों के मर्म को जानने वाला। मर्म मतलब रहस्य, है ना। दूसरों के रहस्य को जानने वाला प्रगल्भ अर्थात दबंग छात्र क्या कहलाता है? छात्र स्वरूप का गुप्तचर क्या कहलाता है? कापटिक नाम का गुप्तचर कहलाता है। ठीक है ना। विद्यार्थी की, छात्र की वेशभूषा में रहने वाला, दूसरों के मर्म को जानने वाला और दबंग छात्र क्या कहलाता है? कापटिक नाम का गुप्तचर। ठीक है जी जी जी। बोले तम ऐसे हो कापटिक को कापटिकम अनाभ्या अना अनाभ्याम उत्साह्य मंत्री ब्रूयात। उसको अपने पास बुला करके मंत्री क्या कहे? मतलब मान और उससे उत्साह इत्यादि बढ़ाते हुए उसका कि राजानम माम च प्रमाणम कृत्वा यस्य यद अकुशलम पश्यसि तत् तदानीमेव प्रत्यादिशेत। बोले इस राज्य में जो कुछ भी किसी का अकुशल देखो, किसी को परेशानी में देखो, कोई समस्या देखो किसी की ना, तो उसी समय तक तदानीमेव प्रत्यादिशेत, उसी समय आकर के मुझे या राजा को प्रमाण मानते हुए, साक्ष्य मानते हुए किसी को भी बताना है, या तो मुझे बताना है या राजा को। ठीक है। ठीक है पंडित जी। उसके बाद क्या आता है? प्रवृत्या प्रत्यवसित प्रज्ञा शौच युक्त उदास्थित। देखिए कीवर्ड है इनका, कीवर्ड भी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है जी है ना। अभी कह रहे हैं किसके स्वरूप में रहने वाला? किसके स्वरूप में पंडित जी? प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां मतलब सन्यासी। हाँ, सन्यासी स्वरूप में है ना। प्रज्ञा, बुद्धिमान, शौच, है ना, आचरणवान। ठीक है। संन्यास वेश में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता है? उदास्थित कहलाता है। क्या कहलाता है पंडित जी? उदास्थित। हाँ, है ना। स वार्ता कर्म प्रतिष्ठायां भूमौ प्रभूत हिरण्यान्तेय वासी कर्मम कारयेत। क्या कह रहे हैं? बोले वो क्या करता है? वार्ता वृत्ति। वार्ता वृत्ति मतलब अनिरीक्षित की तरह वार्ता में। वार्ता क्या है? कृषि, पशुपालन करना, ये सब करना है ना, है ना। हाँ, तो अपने साथ में क्या लेना है पंडित जी? उसको बोले भूमौ प्रभूत हिरण्य, है ना, अंतेय वासी कर्मंच कारयेत। बहुत सारी भूमि लेकर के, बहुत सारा धन लेकर के अंत्यवासी होता हुआ, अंत्यवासी मतलब अपने शिष्य इत्यादियों को साथ में रखता हुआ गुरुकुल के रूप में, है ना, चलाता हुआ क्या करे? वार्ता कर्म। वार्ता कर्म मतलब कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। ठीक है। ठीक है ना। और उससे कह रहे कर्म फलाच सर्व प्रवृजितानाम
ग्रासाच्छादन, आवास, और क्या है? आच्छादन, आच्छादना, वसधान प्रतिविद्यात्। देखिए समझिए, और जो उससे धन प्राप्त होगा उसको, जो प्रभुत धन प्राप्त होगा उसको, वार्ता वृत्ति जो करेगा उससे क्या प्राप्त होगा? वार्ता के द्वारा धन प्राप्त होगा ना पंडित जी। तो उससे क्या करे? कर्म फल से, जो कर्म से जो फल प्राप्त होगा उससे क्या करे? जो और उसके जैसे कौन है? साधु जन। प्रवृजित है। प्रवृजित मतलब जो और सन्यासी हैं, है ना, उनके खाने की, ग्रास, आच्छादन मतलब घर रहने की, ठीक है ना, निवास आच्छादन इत्यादि का क्या करे? प्रतिविद्या, विदध्यात, विधान करे उसका, है ना, उसका उनकी व्यवस्था करे, उनकी प्रबंध करे उसका, ठीक है। हाँ। हाँ, और कहना वृत्ति कामांश उपजापेत, उपजपेत, और जो ऐसी वृत्ति रहने वाला हो, जो कह रहे भैया आपके बड़े मजे, आप बहुत मजे में रह रहे हैं, तो जो उसके जैसा रहने वाला हो, जो उसकी जैसी वृत्ति को करना चाहता हो, बोले उसको भी अपने साथ मिला ले, है ना, ठीक है। हाँ जी जी। और उससे क्या कहे? बोले एतानेव वेशेण राजार्थश्च राज अर्थश्चरितव्यः भक्त वेतन काले च उपस्थातव्यम इति। बोले इसी वेश में, ये सन्यासी के प्रवृज्य वेश में तुम्हें क्या करना है? राजार्थश्चरितः चरितव्य, राजा के निमित्त, राजा के लिए कार्य करना है ना, जी। ठीक है। और भक्त वेतन काले, जब तुम्हें भोजन इत्यादि की आवश्यकता हो या वेतन इत्यादि की आवश्यकता हो, तो च उपस्थातव्यम इति, यहाँ उपस्थित हो जाना हमारे पास में, तुम्हें वेतन भी मिलेगा और धन भी, वो भोजन भी मिलेगा, ठीक है। सर्व प्रव्रजिताश्च स्व स्व वर्गम उपचपेयु, और जितने भी प्रव्रजिक हैं वे सब क्या करेंगे? अन्य सन्यासी, उन सन्यासियों के भी उनके उनके अनुसार कार्य सौंपे, ठीक है ना, बात क्लियर है? जी सर। अब आता है कौन सा आगे? बोले कर्षको वृत्ति क्षीणा प्रज्ञा शौच युक्ता गृहपति कविंजन। कैसा? कैसी वृत्ति वाला पंडित जी? कर्षको, कर्षक मतलब कृषि वृत्ति करने वाला, ठीक है ना। और कैसा? वृत्ति क्षीण, और वृत्ति के, कृषि वृत्ति कैसी करेगा वह? जिससे उसको कोई धन ही प्राप्त ना हो, है ना, ऐसा गरीब, है ना। और लेकिन प्रज्ञा शौच इत्यादि से युक्त होगा, उसको क्या कहा जाएगा? गृहपति के व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है। वह गृहपति नाम का गुप्तचर होगा, है ना, ठीक है। आगे सकृषि कर्म प्रतिष्ठायाम भूमौ इति समान पूर्वम पूर्वेण। बोले कृषि कर्म में प्रदिष्ट होता हुआ, उस कर्म में प्रवृत्त होता हुआ, है ना, भूमि को जोते और उसमें भूमि में कार्य करे, ठीक है। किसके जैसे? बोले पूर्वेण सदृशा, पूर्व कौन था इससे पहले? उदास्थित था ना, उसके जैसे ही कार्य करे। वाणिज्य को वृत्ति क्षीणा, और कैसा पंडित जी? व्यापारी वेश में, वणिक वृत्ति, है ना, कर्षक मतलब कृषि वेश में रहने वाला, और ये कह रहे वाणिज्यिक, और वाणिज्यिक वृत्त, उसमें वेश में रहने वाला क्या कहलाएगा आपका? जो वृत्ति से क्षीण प्रज्ञा, वही देहक व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वह? वैदेहक व्यंजन, यथा व्यापारी के वेश में रहने वाला क्या कहलाता है? वैदेहक व्यंजन कहलाता है, ठीक है ना। स वणिक कर्म प्रतिष्ठायाम भूमौ इति समानम पूर्वेण, वह क्या करे? अपना वणिक वृत्ति करे, है ना, व्यापार वृत्ति करे, और उससे उसके लिए प्रतिष्ठ जो भूमि है, उस भूमि में जाकर के क्या करे? उस भूमि में भूमौ इति समानम पूर्वेण, उदास्थित के जैसे कर्म करे, अरे उसमें कृषि करे, उससे धन निकलेगा तो बांटे उसको, अन्य लोगों को जोड़े उससे, ठीक है। ठीक है पंडित जी। अब आता है अगला, मुंडो जटिलो वा वृत्ति काम तापस व्यंजन, ठीक है। कैसा? सिर मुड़ा हुआ जिसका है, ठीक है। किसके लिए? वृत्ति काम मुंड जटिल, हवा, धन की प्राप्ति के लिए, वृत्ति की प्राप्ति के लिए जो सर मुड़ा हुआ और जटा धारण हुआ, जटिल मतलब जटाजन धारण करने वाला, ठीक है ना। ऐसा जो राजकीय कार्य करता है वृत्ति के लिए, उसको क्या कहा जाता है? तापसिक व्यंजन कहा जाता है, तापसिक गुप्तचर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है पंडित जी। जी सर।
जी सर। बोले वो क्या करे, तो करें सौ नगराभ्यासे, वह नगर के समीप में जा, अभ्यास मतलब अभ्यास आता गता मतलब आता है कारक में, दूर आता गता, अभ्यास आता गता, अभ्यास मतलब जी। समीप, नगराभ्यास है मतलब नगर के समीप में, समीप। प्रभुत मुंड चटले अंत्यवासी, बोले अपने जैसे अन्य जटाजन धारण करने वाले और मुंडित विद्यार्थियों को लेकर के क्या करे, बोले शाकम यव समुष्टिम व मासाद मासद्विमासांतरम प्रकाशम स्नीयात, बोले सबके सामने जाए, वहां नगर के समीप में रहे, ठीक है, और 2-3 महीने तक क्या करे, केवल मात्र शाकम यव समुष्टिम व मासद्विमासांतरम प्रकाशम स्नीयात, केवल मात्र हरी सब्जियां, जो भी शाक हैं, जो शाक होते हैं, शाक मतलब हरी सब्जियां होता है, ठीक है, यव समष्टिम है ना, मुट्ठी भर अनाज इत्यादि, यव इत्यादि खाए, ठीक है, प्रकाशम स्नेहात सबके सामने, ठीक है पंडित जी। और बोले जी गूढ़म सर। इष्टमाहारम, लेकिन गुप्त स्थान में जाकर के तो वो कुछ भी खा सकता है, फिर सबके सामने बस ये दिखाना है कि हम बहुत ऐसा मांगने मांगने खाने वाले ही लोग हैं ना, ठीक है पंडित जी। सर। कोई कुछ कह रहा है क्या, नहीं सर। कह रहा है वैदेह का अंत्यवासिनश्च एनम समिद योगैः अर्चयेयुः, समिद योगैः अर्चयेयुः, बोले जो वैदेह का गुप्तचर है और अंत्यवासी जो गुप्तचर है ना, वो क्या करें इसका अर्चयेयुः, इसका पूजन अर्चन करें, है ना, और शिष्यादि क्या कहें, शिष्यश्चास्य अवधेयुः, शिष्यादि इसके ये बोले असौ सिद्ध सामेधिक, बोले बहुत सिद्ध महाराज हैं, है ना, बहुत ऊपर से आए, हिमालय से उतर के आए सीधे, है कि नहीं, मात्र हरी सब्जियां और एक मुट्ठी अनाज ही खाते हैं, चाहे चुपचाप से बैठ के बाद में फिर वो उड़ा रहे हैं एकदम है, तो फिर से उसका आडंबर फैलाएं चारों तरफ, है कि नहीं, कैसे, बोले असौ जी। सिद्धा, ये सिद्ध है, सामेधिक है ना, इनकी संवेदा शक्ति कैसी है, संवेदा शक्तिश्च शक्तिभिश्च अभिगतानाम अंग विद्यया शिष्य संज्ञाभिश्च कर्मणि अभिजने अवसितान्यदिशेत् अल्पलाभम अग्निदाहम चौरभयम दूष्यवधम तुष्टिदानम विदेश प्रवृत्ति ज्ञानम इदमद्य श्वो वा भविष्यति यदि इदम वा राजा करिष्यति। अब देखिए क्या कहे, बोले शिष्य इसके क्या कहें, शिष्य इसका आडंबर फैलाएंगे पहले, हैं, बोले बहुत अच्छे महात्मा है, बहुत अच्छे सिद्ध संत है, भविष्य वक्ता है, सामेधिक है, सामेधिक है, ठीक है, और वो क्या करे, बोले अपनी संवेदा शक्ति के आधार पे, थोड़ी बहुत जानता हो तो उसके आधार पे, अथवा अभी जो आए हुए हैं लोग उनकी अंग विद्या के आधार पे, अथवा किसके आधार पे, बोले शिष्य संज्ञा विश्च, शिष्यों की संज्ञा के आधार पे, क्योंकि उन्होंने पहले जानकारी निकाली है उनके विषय में, यही 3 आधार होते हैं पंडित जी ज्योतिष में, या तो आपके विषय में अच्छी तरह जानता है, ठीक है, या फिर आपके साइकोलॉजी पे काम करता है व्यक्ति, कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, चीजों को कैसे उठा रख रहे हैं, 50% ज्योतिष उसी पे, साइकोलॉजी पे काम करती है आपकी, चलने बोलने की शैली पे, ठीक है, और बाकी काम कौन कर देंगे, शिष्य कर देंगे, वो उनके समस्याओं को सुन लेंगे पहले, फिर आपको बता देंगे आके चुपचाप से, आप उनको बताएंगे, है ना, तो आप क्या कहेंगे फिर उनसे, वो क्या कहेगा उनसे फिर, सब सुन करके संकेतों के आधार पे, बोले कर्मणि अभिजने अवसितान आदिशेत, उनके कर्म इत्यादियों के विषय में बताएगा, है ना, क्या बताए, बोले इति आदिशेत अल्प लाभम, है ना, बोले आपको इस कार्य से थोड़ा सा लाभ होगा, अग्निदाहम, बोले कहीं तो अग्निदाह आपके यहाँ होने वाला है, आपको चोर भय है ना, दुष्यवधम, आपको हो सकता है कि मिथ्या कोई दुष्ट व्यक्ति कोई अभियोग लगा दे आप पे, है ना, ठीक है, आपको बहुत सारा धन इत्यादि तुष्टि दान इत्यादि प्राप्त होने वाला है, आपके में विदेश योग है, विदेश प्रवृत्ति है आपके, है? विदेश से कोई लाभ हो सकता है, ठीक है, या तो वो आज होगा या कल होगा, इधर मध्य शो भविष्यति है ना, इधर मतलब राजा के द्वारा होगा, वो राज लाभ होगा आपको, है ना, ठीक है, जी सर। हाँ ये सब बताना है उसको, ऐसा करके बताता है वो।
कह रहे उसके बाद में तदस्य गूढ़ा सत्यनष्ट संवाद ये जो, उसके बाद में उससे कौन बात करें पंडित जी? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, अभी प्रसंग में क्या कहे, जो आपका ये गुप्तचर है इसकी सहायता कौन करेंगे? उनके शिष्य सत्री आदि है ना, सत्यनष्ट संवाद है ये जो, वे पहले जाकर के जानकारी लेंगे, जानकारी लेकर के आपको लाके देंगे, वो सब इसमें सहायता करेंगे आपकी। ठीक है पंडित जी? जी सर। हाँ, अब मान लीजिए उनमें कोई बुद्धिमान लोग मिल गए, कुछ कुतर्क टाइप के है ना, ठीक है, तो उनका विश्वास कैसे जीतना है, तो वो भी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्ति संपन्ना नाम, जो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, प्रज्ञावान है ना, वाक्पटु हैं, ठीक है, अच्छे शक्ति संपन्न है, बलवान है, उनसे कैसे, उनसे क्या बात करनी है, उनको क्या झांसा देना है, राजभाव्यम अनुव्याहरेन मंत्री संयोगं च, बहुत अच्छा योग है क्या, बोले राजा से या तो आपकी भेंट होने वाली है, या राजा से आपको क्या प्राप्त होगा, कोई मान सम्मान प्राप्त होने वाला है ना, आपको धन प्राप्त होने वाला है, या किसी अच्छे मंत्री से आपका भेंट होगा, है ना, मंत्री के साथ भी आपकी भेंट हो सकती है, ठीक है। जी महोदय। और सत्र इत्यादि क्या करें फिर, क्योंकि सब इन्हीं के लोग हैं, मंत्री चाहे शाम वृत्ति कर्माभ्याम वियते, तब मंत्री आकर के इनसे मिले और इनकी रोजगार को आगे बढ़ाएगा, और क्या करेगा, समझ रहे हैं? जी ये च, हाँ, ये च कारणादि भी क्रुद्धा तान अर्थमानाभ्याम शमये, तो जो किसी कारण से नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, उनको क्या करे, तान अर्थमानाभ्याम समय तो बोले, या तो उनको धन दे करके या उनको सम्मान दे करके शांत करे, ठीक है। और जो अकारण क्रुद्ध हो गए, जिनका कोई कारण ही नहीं है, या तूष्णीम दंडे न राजाद राज राज राजत विष्टकारी नश्च, आंखें नहीं खुल रही है, बहुत बंद हो रही है एकदम, रहने दीजिए महोदय। चलो तो इसको पूरा कर लें पहले। तो कह रहे हैं अकारण क्रुद्धान, जो बिना कारण के क्रुद्ध हो उनसे क्या करें, और जो राजा से द्वेष रखते हो, राजा का अनिष्ट करने वाले हों, है ना, राजद अभिष्टकारिणश्च तूष्णीम दंडेना, उनको दंड दे करके तुरंत पक्ष में कर ले, है ना, उनको दंड दे और उनको पक्ष में कर ले पंडित जी, अकारण क्रोध होने वाले को, राजा का द्वेष करने वाले को, ठीक है। जी महोदय। वही कह रहे हैं, पूजिताश्चार्थमानाभ्याम राजा राजोपजीविनाम जानीयु शौचमित्येता पंच संस्था प्रकीर्तिता, है ना, इनको क्या कहा जाता है पांचों को, ये पांच संस्थाएं हैं, कौन सी पांच संस्थाएं बताइए आपको, कौन कौन है, गिनाओ, कार्तिक ऋषि गृहपति वैदेहक और तापस, क्रम से गिनाओ दोबारा, क्रम से ही तो, कापटिक उदासित गृहपति वैदेहक और तापस, और तापस, ठीक है, सबको याद होना चाहिए, भी याद है महोदय, कापटिक उदासित और गृहपति का वैदेहक और तापस, सब सरल तो है, कल पूछूंगा कौन क्या होता है ना। हाँ हाँ ठीक, लगे हुए साथ। क्या कह रहे हैं, बोले राजा क्या करे, राजा राजोपजीवी नाम, जो राजोपजीवी है, कौन राजोपजीवी, जो राजाओं के पास जो रहते हैं ना, हाँ, इनके द्वारा, किनके द्वारा, राजोपजीवी नाम व्यवहारम जानीयु राजा, इसके द्वारा, इन पांच गुप्तचरों के द्वारा पंडित जी, है ना, पूजितार, ठीक है, और वे कैसे होने चाहिए, पूजित अर्थमानाभ्याम, अर्थ और मान से पूजित जो राजोपजीवी हैं, उनके विषय में राजा इनके द्वारा, उनकी शौच इत्यादि का विषय इनके द्वारा जान ले, इन गुप्तचरों के द्वारा, ठीक है, यही आगे तो बताते हैं ना सब, कि कौन आपके पक्ष में कौन विपक्ष में है, ठीक है। हाँ, ये आपकी संस्था हो गई, अभी गुड़ पुरुष प्रणय दी आएगी, ठीक है, वही सत्री तीक्ष्ण रसद भिक्षु की इत्यादि आएंगे इसमें ना, थोड़ा बड़ा है,
कल करेंगे इसको, ठीक है। तो भयंकर निद्रा आ रही है भाई। ठीक ठीक।